केतु ग्रह और उसका क्षेत्र स्थान और ग्रह चिन्ह। केतु ग्रह राहु ग्रह का ज्योतिष ये तो पढ़ाई चुका हूं मैं, शुभ यहाँ से निकलता है। जिन मनुष्यों के हाथों में केतु क्षेत्र से स्वाभाविक रूप से समतल हो, भाग्य रेखा भी सुंदर स्पष्ट तथा शुभदायक हो, तो ऐसे मनुष्य अवश्य अपने बाल्यकाल में सुखी रहता है। पढ़ने लिखने खाने पीने आदि कार्यों में से कोई दुख नहीं होता, अपने संबंधित का प्रेम प्राप्त होता रहता है। भाग्य रेखा हरदम केतु की यहीं से ही, केतु पर्वत इस जगह पे होता है। भाग्य रेखा हरदम ऐसे ही निकलती है यहाँ से, अगर वो साफ सुथरी है, केतु पर्वत इनका उठा हुआ है, अच्छा है, और भाग्य रेखा साफ सुथरी ऐसा निकल रहा है, तो शुरुआत में जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने लिखने और बाल्यकाल में उनको सुखी प्राप्त होता है, मतलब सुखी व्यवस्था प्राप्त होती है, ज्यादातर देखा गया है। ठीक है, फिर क्या कहता है, समग्रह रजोगुणी प्रभाव। जिन मनुष्यों के हाथों में केतु क्षेत्र अस्वाभाविक रूप से ऊंचा हो और कोई भाग्य रेखा अंकित ना हो, अथवा भाग्य रेखा टूटी स्पष्ट देवदार या जंजीर वाली हो, तो उस मनुष्य को बचपन से ही दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। वह सदैव रोगी रहता है और अच्छी तरह सेवा सुस्त नहीं पाता, उसका पेट सदा ही खराब रहता है। अब देखिएगा आप लोग, ये केतु पर्वत है इस जगह पे। अब ये भाग्य रेखा ऐसे निकल रही है, ये देखिए, ये निकली, फिर यहाँ से ये निकली, फिर ऐसे ही गई, यहाँ पे निकली, ये टूटी हुई है। तो उसका ये क्या होता है, भाग्य थोड़ा सा, वही मैंने बताया ना, जीवन में उतार चढ़ाव, तो वही उतार चढ़ाव इसके जीवन में बना रहता है। फिर अशुभ ग्रह क्या कहते हैं, जिन मनुष्यों के हाथों में केतु क्षेत्र अस्वाभाविक रूप से गहराई लिए हुए हो और भाग्य रेखा चाहे किसी भी अच्छी क्यों ना हो, अपना शुभ प्रभाव नहीं दिखा सकती, वह मनुष्य को निर्धन तथा खर्चीला ही रखती है। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही बीमारी पर चर्चा करने वाला होता है। उसके माता पिता भी उसकी बीमारी से तंग रहते हैं, जिस कारण उसकी पढ़ाई लिखाई में सुचारू रूप से नहीं चलती। वह बचपन से ही कमजोर तथा बुद्ध समझा जाता है। उसकी वेशभूषा सभी निकाटपूर्ण घृणा करते हैं। मतलब यही चीज हुआ कि ये चीज अगर केतु बहुत अंदर दब गया, बहुत ही ज्यादा अंदर दब गया, तो उसके साथ यही चीज दिक्कत आएंगी। आप लोग को जब भी हाथ देखें आप लोग, तो तीन चीज जरूर देखें कि उसका हाथ समतल है, कि ज्यादा उठा हुआ है, कि ज्यादा अंदर बैठा हुआ है। तो वो ज्यादा अंदर ज्यादा उठा, तो उससे आप लोग को तीन चीज देखने से आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि ये हाथ क्या कहता है, कि कैसा है। उंगलियां देख लें आप लोग, फिर हाथ की बनावटी देख लें, अंगूठा देख लें, फिर पर्वत देखें, कौन सा पर्वत उठा हुआ है, कौन सा बैठा हुआ है। तो उसके बाद से आप लोग को बहुत कुछ चीजें धीरे धीरे क्लियर होते हुए चली जाएंगी। फिर उसके बाद आप लोग आइए रेखाओं पे। अब रेखाएं कैसी कहती हैं, अब देखिए यहाँ मणिबंध बना हुआ है, सब कुछ है, पर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आप लोग को दिख रहा होगा कि सूर्य रेखा पर इसका मछली का रूप बना हुआ है, ये देखिए इस जगह पे। अब इसके बारे में पढ़ाएंगे कि मछली का रूप बना हो तो उसके साथ क्या हो सकता है, कि मतलब इतना गड़बड़ है हाथ, मतलब सब कुछ दिक्कतें हैं इस हाथ में, बट इसकी वजह से थोड़ा सा वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम मछली का रूप अच्छा माना गया है हाथ में। ये चीजें हैं। अब ये देखिए हृदय भी आपका इसका ये कमजोर जैसा बना हुआ है, तो ये कई कई चीजें हैं। तो ये चीज आप लोग जब देखेंगे एक एक चीज, तो क्लियर होती चली जाएगी आप लोग को। मतलब ये आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि कहाँ पे क्या क्या पर्वत होता है, कौन कौन सी रेखाएं, अभी तो रेखाओं के बारे में पढ़ाऊंगा अंदर भी। ये चीज क्लियर हुआ कि कौन सा पर्वत कहाँ पे होता है। एक मिनट जी सर, थैंक यू। अभी तो और सर कुछ लोगों की तो जी भाग्य रेखा सर नीचे से स्टार्ट होती है सर, जैसे आप बता रहे ना केतु पर्वत से। हाँ हाँ सर भाग्य, लेकिन हाँ हाँ जैसे मणिबद्ध के पास से या उसके ऊपर से, जी। तो सर फिर वो भाग्य रेखा नहीं होगी क्या सर? नहीं, वो भाग्य रेखा ही होगी जो यहाँ से नीचे से ही चालू होगी। जी सर। हाँ, वो भाग्य रेखा ही कहलाती है। और किसी किसी की आप लोगों ने देखा होगा भाग्य रेखा कभी कदा चंद्र पर्वत से भी चालू होती है। हाँ सर, हाँ। ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर यहाँ जाके बंद होती है, या कभी कदार यही पर्वत इधर मुड़ जाके यहाँ पे बृहस्पति की तरफ मुड़ जाती हैं। तो वो चीजें फिर अलग प्रभाव करती है, फिर उसको चीज में डीपली पे और जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये होता है, अगर ऐसे जा रही है तब तो ठीक है, अगर यहीं से रह जा रही है तो वो समझिएगा कि वो भाग्य रेखा नहीं है, फिर वो आपका चंद्र रेखा है। वही चंद्र रेखा अगर ऐसे जाके इसमें मिल जाए, मतलब कि यहाँ पे भाग्य रेखा को तोड़ आगे बढ़ रही हो भाग्य रेखा को,
तो अगर यहाँ से भी निकल के इधर आ रही हो ऐसे, तो वो समझिएगा वो व्यक्ति फॉरेन जाएगा तो जाएगा, या तो घूमने जाएगा, या तो फॉरेन में जाके वो रहेगा, या तो कमाएगा वहां जाके। अगर चंद्र रेखा पे कोई पर्वत अगर शुक्र पर्वत की तरफ से भी आ रहा है, या ऐसे जा रही है साफ साफ, तो ये देखिएगा जरूर वो बंदा वो फॉरेन जाएगा ही जाएगा, ये देखा गया है। तो कई चीजें रेखाएं हैं, कहाँ से क्या क्या निकलती हैं, जो आप लोग पूरे डीपली में अच्छे से अध्ययन करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आई मैम बात तो ये ऐसे यही चीज भाग्य रेखा कहेगी। कोई क्वेश्चन नीति मैम? हाँ सर, समझ, वो हमको लगा कि भाग्य रेखा केवल केतु पर्वत से ही निकलती है। नहीं, केतु पर्वत के पास यहाँ से होता है, ऐसे ही निकलती है, लेकिन बहुत ही रियल केस में आप देखेंगे कि मणिबंध के पास से निकल, मणिबंध के पास से नहीं निकलती, वो ज्यादातर यहीं से इसी के बीच से ही निकलेगी, यहाँ के ऊपर भाग से केतु पर्वत के पास ही से ऐसे निकलेगी ये चीज। और मणिबंध रेखा के पास आप लोग देखते होंगे ऐसे रेखा जा रही है, कुछ कुछ शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ जाती है कई कई हाथों में, तो उनका कुछ अलग है। मणिबंध रेखा आपकी इस जगह होती है, हथेली के बिल्कुल इस जगह पे, ये आपकी मणिबंध रेखा कहलाती है। अब मणिबंध रेखा अगर ऐसे बनी हो, यूं बनी हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी पढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे बनी हो, किसी किसी की 3-3 बार में बनी होती मणिबंध रेखा, तो वो चीजें हैं, तो वो चीज आगे आगे उसमें समझते चले जाएंगे। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया कि भाग्य रेखा यहीं से चालू होती है, इस जगह से, और ऐसे ऊपर जाती है, टूट जाती है, जैसे ऐसे ये चीजें हैं जी सर। जी। अब हम लोग आखिरी पढ़ लेते प्लेटो, प्लेटो ग्रह और उसका स्थान और ग्रह चिन्ह। प्लेटो ग्रह बहुत कम ही लोग को मालूम होगा, आप लोग को नहीं मालूम होगा कि कोई, आप लोग ने इसको सुना होगा पर्वत कौन कौन से थे, लेकिन प्लेटो पर्वत के बारे में बहुत कम लोग ने सुना होगा। किसी ने सुना है प्लेटो पर्वत के बारे में? मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा। जो प्लेटो इंद्र